Dear students, in today's lectures, I am going to highlight upon precision, accuracy, and indicating uncertainty in the final result. आज के इस लेक्चर में हम प्रेसिजन और एक्यूरेसी और इसके अलावा इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी पर हाईलाइट करेंगे. इसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे या बयान करेंगे. अब सबसे पहले आते हैं प्रिसिजन की तरफ. व्हाट अ प्रिसिजन इज़. Precision is the closeness of measured value. The closeness of measured value is called precision. देखो, अगर आप किसी चीज़ को मैयर करते हैं तो वो वैल्यूज़ आपस में कितने कितने क्लोज हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिजन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, if you measure the value of G in laboratory with the free fall apparatus or with the simple pendulum which you have done in your first year labs, then you find that the value of G that comes out were 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. So all the values are close to each other, so they are precise. They are precise. However, if you measure the value of G like that, 2.1 meter per second square, 7.1 meter per second square, 9.2 meter per second square, so here the values are away from each other, so they are least precise. इसका ये मतलब है कि अगर आप मेरी इन उंगलियों को देखो, अगर ये जितने क्लोज हैं तो ये ज़्यादा प्रिसाइज हैं, कम जगह में ये आए हुए हैं. लेकिन अगर मैं ये उंगलियां इस तरह हैं तो दे आर लेस प्रिसाइज, वो लेस प्रिसाइज हैं. सिमिलर इज़ द केस ऑफ मेजर. जिस तरह स्पीड ऑफ साउंड आपने मेजर कर दिया, फ़र्ज़ करें एक्चुअली तो वो 30 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन फ़र्ज़ करें आपने मेजर कर दिया, वो 150 मीटर पर सेकेंड आया, 150.5 मीटर पर सेकेंड, 151 मीटर पर सेकेंड आया, 151.5 मीटर पर सेकेंड आया, तो ये वैल्यूज़ आपस में क्लोज हैं, तो ये प्रिसाइज हैं. दे आर प्रिसाइज. प्रिसिजन में आपस में कंपैरिजन होती हैं, किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन नहीं होती. इन प्रिसिजन्स मेजर्ड वैल्यूज़ आर कंपेयर्ड विद वन अनदर एंड नॉट विद एनी स्टैंडर्ड. किसी स्टैंडर्ड के साथ उसको नहीं होती. जिस तरह मैंने आसान बात की कि आपने स्पीड ऑफ अ कार को मेजर किया तो एक दफ़ा 5.1 मीटर पर सेकेंड आया, दूसरी दफ़ा 5.15 मीटर पर सेकेंड आया, तीसरी दफ़ा 5.20 मीटर पर सेकेंड आया, तो उसमें ये वैल्यूज़ आपस में क्लोज हैं, तो दे आर प्रिसाइज. इसको हम क्या कहते हैं, प्रिसाइज कहते हैं. सो प्रिसिजन बिल्कुल क्लियर हो गया कि वैल्यूज़ आपस में कंपेयर होती हैं, उसका दूसरों के साथ मवाजना नहीं होता. दूसरी चीज़ जो है आपके पास क्या है, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर भी कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं. दैट इज़ व्हाट वी कॉल एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज़ द एरर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मेजर्ड, यानी रिलेटिव टू द क्वांटिटी हाउ मच इज़ द एरर. रिलेटिव टू द क्वांटिटी हाउ मच इज़ द एरर, यानी क्वांटिटी के लिहाज से एरर जो है वो कितना है. सपोज़ आधे किलोग्राम चीनी में 1 ग्राम का फ़र्क हो और 1 किलोग्राम चीनी में 1 ग्राम का फ़र्क हो, तो आधे किलोग्राम के लिए के लिहाज से ये एरर ज़्यादा हैं और 1 किलोग्राम के लिहाज से ये एरर कम हैं. 1 करोड़ रुपए में आपको 100 रुपये का नुकसान हो और 1000 रुपये में आपको 100 रुपये का नुकसान हो, तो 1000 के लिहाज से वो एरर ज़्यादा आता है बनिस्बत 1 करोड़ के. करोड़ में 100 आटे में नमक के बराबर होती हैं, लेकिन 1000 में 100 जो है वो एविडेंट होता है, वो आपको दिखाई देता है. सो हम कहते हैं कि एक्यूरेसी जो है इसको हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं. रिलेटिव एरर, इसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी भी कहते हैं. फ्रैक्शन, चूँकि आंसर ये फ्रैक्शन में देता है, इशारिया में देता है, तो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी भी उसको कहते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये है कि इसका आप देखो
एरर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी मेजर्ड, ये क्या है, दैट इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, एरर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी मेजर्ड, दैट इज़ एरर ERROR, एरर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी मेजर्ड। और अगर आप परसेंटेज में करना चाहते हैं तो 100% से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। और एरर के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर हम एब्सोल्यूट एरर का तस्करा करते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती हैं। जिस तरह मैंने अनसर्टिनिटी बयान की थी कि अनसर्टिनिटी आपको रेंज ऑफ एरर देता है, पता नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि इधर से इधर तक होता है। लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी जो है वो फिक्स अमाउंट ऑफ अनसर्टिनिटी है, एंड दैट इज़ इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स। ये किसके बराबर होता है, लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स के बराबर होता है। और अगर आप परसेंटेज में उसको कर लें तो ये क्या होगी, परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टिनिटी हो जाएगी 100, और ये क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा, परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टिनिटी। सो ये जो ऊपर का एरर है ये एब्सोल्यूट एरर हैं, और ये बराबर होता है लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स का। या अगर आपको दिया गया है कि 0.05 है तो वो भी, यानी वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है और आपको सिर्फ मेजर्ड वैल्यू दी गई है तो ये लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स के बराबर होता है। सो इस पे अगर मैं आपको कह दूं कि इस पे MCQ जो है वो कैसे आ सकते हैं, द रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर 2.25 सेंटीमीटर and 2.30 R, तो आपका जो ऑप्शन है वो एक होता है लेस प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मोर प्रिसाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज है। अब दैट इज़ योर आंसर कि ये मोर प्रिसाइज, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो क्लोज हैं तो दे आर मोर प्रिसाइज, दे आर मोर प्रिसाइज। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक्यूरेसी की तरफ। द परसेंटेज हम कह सकते हैं, ये देखो अगर इसमें हम ये कह दें कि द परसेंटेज एक्यूरेसी इन 2.5 सेंटीमीटर इज़, तो क्या होना चाहिए, इज़। ये देखो आप 2.5 सेंटीमीटर है तो ये 0.5 जो लीस्ट नहीं है ना, इस 0.1 लीस्ट है तो उसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 0.1, 0.5 से नीचे 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.1 इज़ मिनिमम। सो ये ऑपरेटर्स 0.1 तक मेजर कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप उसकी एक्यूरेसी को या रिलेटिव अनसर्टिनिटी को निकालना चाहें तो फिर आपके पास क्या होगा, A इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100% आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100% आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये आपके पास क्या है, ये जब आ जाएगा इससे आपके पास आ जाएगा 100 पर, इससे आ जाएगा यानी पॉइंट कट जाएंगे तो 4% आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4%। द रिज़ल्ट विल बी 4%। तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए, योर ऑप्शन शुड बी 4%। तो ऑप्शन में आपके पास क्या आ जाएगा, ए, दैट इज़ 4%। सो एक्यूरेसी विल बी 4%। तो दूसरी बात ये है कि एक्यूरेसी में आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से मेजर्ड वैल्यू को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जबकि प्रेसिजन में आप वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते थे, स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू मेजर
the speed of sound at 0 degree centigrade in laboratory, and that comes out to be 329 meter per second, 330 meter per second, 331 meter per second, 332 meter per second, meaning that you have measured the speed of sound 4 times. Now the standard value of speed of sound at 0 degree centigrade is 332 meter per second. So the measured values of speed of sound are closer to the standard value, so they are more accurate. ये आपके पास चूंकि मेजर्ड वैल्यू आपने की 329 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर, 331 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, चूंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि 332 मीटर पर सेकेंड इसके साथ क्या है, बिल्कुल करीब तर हैं, तो ये वैल्यूज़ जो आपने मेजर की हैं तो हम कहते हैं कि इसकी हाई एक्यूरेसी है, दे आर हाईली एक्यूरेट। इसके अलावा अगर आप देखें ये वैल्यूज़ आपस में भी करीब करीब हैं, यानी 329 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, सो दे आर क्लोजर टू ईच अदर। और हमने प्रेसिजन में कहा था कि जब वैल्यूज़ आपस में क्लोज हो तो वो मोर प्रिसाइज होंगे। तो इस हालत में हम कहते हैं द मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज एज वेल एज मोर एक्यूरेट because the values are closer to each other as well as closer to the standard value। आपस में भी क्लोज हैं और स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब करीब हैं। अब अगर हम ये कर लें कि स्पीड ऑफ साउंड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेबॉर्ट्री में मेजर करें दूसरे एग्जांपल में, और वो आपके पास आए 250 मीटर पर सेकेंड, 251 मीटर पर सेकेंड, 252 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 दफ़ा मेजर किया, एक दफ़ा 250 आया, दूसरी दफ़ा 251 आया, तीसरी दफ़ा 252 मीटर पर सेकेंड आया। तो अब स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 332 मीटर पर सेकेंड, तो 250 इज़ टू मच अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू, सो इट इज़ लेस एक्यूरेट। ये क्या है, लेस एक्यूरेट है। लेकिन अगर आप मेजर्ड वैल्यू को देखें वो आपस में क्लोज है, 250, 251, 252, सो दे आर मोर प्रिसाइज। तो इस हालत में कहते हैं कि द रीडिंग इज़ मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। जो रीडिंग है वो मोर प्रिसाइज हैं लेकिन लेस एक्यूरेट। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में मेन फ़र्क ये हो गया कि प्रेसिजन जो है वो लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स के साथ रिलेटेड है। जितना लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स छोटा होगा उतना वो हाईली मेजरमेंट या रीडिंग जो है वो हाईली प्रिसाइज होगी। और एंड द रिवर्स, यानी जितना लीस्ट काउंट बड़ा होगा उतना प्रेसिजन क्या होगा, कम होगा। सो बाज़ औक़ात रीडिंग मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट, जिस तरह मैंने साउंड वाली मिसालें आपको दी, बाज़ औक़ात रीडिंग मोर प्रिसाइज होती हैं लेकिन वो लेस एक्यूरेट होती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि लेस प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट एक आध वैल्यू जो होती हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ करीब होती हैं, बाकी दूर दूर स्कैटर्ड होते हैं। तो इसको हम क्या, ये दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। Now we are coming to indicating uncertainty in the final result। जब भी आप किसी चीज़ को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो उसमें आपकी पॉसिबल अनसर्टिनिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं। जनाब ऑपरेटर्स के बारे में तो मैंने बताया कि अनसर्टिनिटी लाइज विद इन द लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ क्लोजर टू द लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम यूजुअली लेते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं और उसको एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैं थोड़ा बहुत उस पर फोकस कर चुका हूँ। तो अब हम आते हैं इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटीज़ के लिए प्लस एंड माइनस रूल। अगर आपने किसी चीज़ को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो याद रखना हर मेजरमेंट में इंडिविजुअल अनसर्टिनिटी को निकालोगे और उन तमाम को ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद फाइनल रिज़ल्ट के साथ उसको प्लस माइनस करोगे। क्या कहा मैंने, हर मेजरमेंट में अनसर्टिनिटी को अलग अलग निकालना है, उसको ऐड करना है, और जो सम से फाइनल रिज़ल्ट आया होता है वो
मयरमेंट जो आपने की है, मयरमेंट का सम जो आपके पास आ गया है, उसके साथ वो अनसर्टिनिटी का सम जो है वो प्लस माइनस किया जाता है। सो अगर आप देख लें, ये देखो द सम 2.3 से 1.23 विद अनसर्टिनिटी इज़, अब ये देखो इसमें 2.3 है तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 है। ये देखो ये 0.1 है। ये क्या है, 1.23 है तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, ये है, यानी अनसर्टिनिटी इसमें क्या है 0.01 है। और इसका क्या है, इसका है 0.001। तो तीनों में जो अनसर्टिनिटी वो ये है, इनको मैंने सम अप कर दिया तो इससे 0.11 आ गया। क्या आ गया, 0.11। लेकिन आपने रूल किया था कि सम और करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल याद है, सम और सब्ट्रैक्शन के लिए, कि आपका रिज़ल्ट जो है वो लीस्ट प्रिसाइज होना चाहिए। तो इससे क्या आएगा, 0.1 आना चाहिए, क्योंकि लीस्ट प्रिसाइज सबसे ये हैं समेशन में। तो आपका जवाब लीस्ट प्रिसाइज वाला क्या होता है, ये होता है। अब ज़रा देख लो ये क्या आ गया है, इसमें लीस्ट प्रिसाइज क्या है, 2.3 है। तो इससे क्या आ जाएगा, 64 है। तो 64 इज़ ग्रेटर देन 50। 64 जो है वो ग्रेटर देन 50 हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब जनाब रिज़ल्ट विद अनसर्टिनिटी अगर आप करोगे, मैंने क्या कहा था, रिज़ल्ट विद अनसर्टिनिटी, रिज़ल्ट विद अनसर्टिनिटी जो आपके पास आएगा, रिज़ल्ट विद अनसर्टिनिटी ये जो आपके पास आ जाएगा वो ये होगा 15.8 सेंटीमीटर, जो फाइनल आउटकम आया है समेशन से, एक ये होगा। और इसके साथ आप क्या करोगे, प्लस माइनस लगाओगे। क्या लगाओगे, प्लस माइनस लगाओगे। और अगर आपने प्लस माइनस लगा दिया और साथ साथ आपने क्या करना है, जो उनके सम से आया है अनसर्टिनिटी, ये जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी अनसर्टिनिटी, इसको अगर इसके साथ यानी 15.8 के साथ अगर मैं 0.1 को ऐड कर दूँ 15.9 हो जाएगा। अगर 15.8 से मैं 0.1 को माइनस करूँ तो 15.7 हो जाएगा। तो आपका रिज़ल्ट 15.7 और 15.9 यानी आपकी अनसर्टिनिटी जो है वो लाई करती हैं। आपकी अनसर्टिनिटी लाइज बिटवीन 15.7 एंड 15.9। सो ये आपके पास रूल आया किसके लिए, प्लस एंड माइनस। जब भी आप किसी चीज़ को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, और फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टिनिटी इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी कितनी होगी, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या किया, सम किया। फिर आपने रूल अप्लाई किया कि सम और माइनस का रूल सिग्निफिकेंट वाला कि कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए उसमें, यानी लीस्ट प्रिसाइज होना चाहिए। तो आपका जवाब जो है वो भी क्या आया, आपके पास लीस्ट प्रिसाइज आया। तो ये आया। फिर इसके बाद इसमें आपने क्या निकाल दिया, इसमें आपने अनसर्टिनिटी को निकाला जो कि 0.1 है। इसमें आपने अनसर्टिनिटी को निकाला जो कि 0.01 है। इसमें आपने अनसर्टिनिटी को निकाला जो कि 0.01 है और उसको सम किया तो सम से 0.11 आ गया। लेकिन हमने फिर सिग्निफिकेंट रूल वाला अप्लाई, तो सबसे लीस्ट प्रिसाइज ये हैं। तो हमारे पास ये जो है लीस्ट प्रिसाइज आ जाएगा, क्योंकि 11 इज़ लेस देन 50। तो आपका जवाब 0 पॉइंट। फिर हमने क्या किया, जो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास इधर आया था, ये वाला रिज़ल्ट, इस वाली रिज़ल्ट के साथ जो है हमने फाइनल अनसर्टिनिटी को प्लस माइनस कर दिया। तो ये रेंज ऑफ अनसर्टिनिटी आपको देता है कि योर अनसर्टिनिटी लाइज बिटवीन 15.7 एंड 15.9। क्योंकि एक दफ़ा प्लस का मतलब है कि अगर आप प्लस करोगे तो 15.9 हो जाएगा, माइनस का मतलब है अगर आप माइनस करोगे तो 15 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे। नाउ अब जनाब हम आते हैं किसकी तरफ, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न रूल, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न रूल्स की तरफ। तो प्रोडक्ट एंड डिवीज़न रूल में थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इनमें आपको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है या डिवाइडिंग फैक्टर है, उसमें आपने परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टिनिटी को, हर मेजरमेंट में परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टिनिटी को निकालना है। हर मेजरमेंट में परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टिनिटी को निकालना है और उसको फिर फाइनल रिज़ल्ट के साथ क्या करना है, प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करना है। अब देखो, अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँ यानी 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1.1 सेंटीमीटर जो कि एरिया देगा,
विद अनसर्टिनिटी इज़, यानी ये प्रोडक्ट ले लो, इस प्रोडक्ट में यानी इसका प्रोडक्ट आ जाएगा कुछ आपके साथ और उसमें फ़ाइनल रिज़ल्ट के साथ अनसर्टिनिटी कितनी होगी वो हमने निकालना है। तो इसका जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा, वो आपके पास ये होगा। और ये कैसे होगा, अब देखो इसको मैंने सॉल्व किया है। एरिया जो होता है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी दो चीज़ें ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो उससे एरिया आ जाएगी। ये 2.5 सेंटीमीटर, 1.11 सेंटीमीटर और इससे आ जाएगा 2.775 सेंटीमीटर। अब रूल्स आपको याद है सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले, कि प्रोडक्ट रूल ये है कि जिसमें कम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो जवाब में भी उतने होने चाहिए। इसमें 2 हैं तो आपके जवाब में भी 2 नज़र, तो 75 इज़ ग्रेटर देन 50, तो योर आंसर शुड बी 2.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर, so that will give you the area. And now we are going to find the uncertainty in each length, in each individual length. परसेंटेज अनसर्टिनिटी वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि एरर, देखो एरर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी मेजर्ड मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो इससे क्या आ जाएगा, यानी 2.5 में अनसर्टिनिटी कितनी होगी, 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो उससे आ जाएगा 4%। तो एक लेंथ में, दूसरा इसको आप वेट भी कह सकते हो, दूसरा लेंथ मैं ले लेता हूँ, ये है आपके पास। तो इसमें अनसर्टिनिटी इसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 है, यानी एरर कितना है, 0.01 है। और नीचे क्वांटिटी मेजर्ड जो है वो क्या है, 1.11 है, और मल्टीप्लाई तो इससे 0.009। अगेन वी विल अप्लाई द रूल। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो प्रोडक्ट और डिवीजन का रूल क्या है कि जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके रिजल्ट में भी उतने कम सिग्निफिकेंट फिगर नज़र आने चाहिए। तो ये देखो 009 इज़ लेस देन 5000, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको गिरा देते हैं और 0.9 को इसी तरह, तो ये 0.9% आ जाएगा, दैट विल बी 0.9%। सो ये आपके पास 0.9। अब हम क्या करेंगे, दोनों का जो ये और ये दोनों अनसर्टिनिटीज़ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किया तो इससे 4.9% आ गया। अगेन हमने एडिशन का रूल इधर अप्लाई करना है। एडिशन के रूल के मुताबिक जिसमें सबसे लीस्ट प्रीसाइज वाला होगा आपका जवाब उतना, तो 4.9% है, तो वी हैव गॉन टू 5%, यानी राउंड कर लो तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो उसको 5% कर लो। ये तो आपके पास हो गया कि सारा अनसर्टिनिटी दोनों में, दोनों लेंथ्स में जो अनसर्टिनिटी है कंबाइंड वो कितनी है, वो ये है आपके पास 5% है। अब रिज़ल्ट इन अनसर्टिनिटी किस तरह लिखोगे, ये जो एरिया लिखा हुआ है विदाउट अनसर्टिनिटी है, ये जो एरिया आपके पास आ गई है ये, और ये जो आपके पास एरर सारे में आ गया है ये प्लस माइनस करोगे, यानी ए प्लस माइनस डेल्टा एल, तो 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ए है आपके पास, 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि 5% एरर है किस में, ये 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये जो है आपके पास क्या आता है, इसमें एरर आता है। 5% का मतलब 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 2.8, इससे जो भी आएगा उसको प्लस माइनस कर लो, जिस तरह आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था, प्लस कर लो माइनस कर लो, तो रेंज आपको मिल जाएगा कि ये इसकी रेंज है। अब ये तो प्रोडक्ट हो गया। अब डिवीजन पे आते हैं रूल्स कि द डेंसिटी 2.5 kg 1.11 पर मीटर क्यूब विद अनसर्टिनिटी इज़, यानी इसको आप निकालोगे, निकालने के बाद उसमें आंसर, तो इसका जवाब मेरे ख्याल आप करते जाओ, मैं क्विक करता जाता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, तो आप उसको करेक्ट करते जाओ, सिंपली डिवीजन है। ये देखो इसका जवाब आपके पास ये आएगा। अब ये कैसे आएगा, अब डेंसिटी आपके पास 2.511, इससे आपके पास क्या आएगा 2.2522 वगैरह kg पर मीटर क्यूब, लेकिन इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, रूल अप्लाई करो। इसमें इसमें एक सिग्निफिकेंट, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपके आंसर में क्या आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट। तो आपने 522 को विच इज़ ग्रेटर देन 500, राउंडिंग रूल भी अप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 2.3 kg पर मीटर क्यूब। सिंपल डिवीजन है, आप कर लो, मैं थोड़ा सा क्विक हूँ ताकि आपकी माइंड की शार्पनेस ला सकूँ। लोगों ने मुझे अगर इंसिस्ट किया कि आप सर थोड़ा सा स्लो कर लें, मैंने कहा एंट्री टेस्ट में क्विकनेस रिक्वायर्ड होती है, आपकी माइंड की शार्पनेस, आपकी प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी होती है, तो दैट्स वाई आई एम अ लिटिल बिट फास्टर, एंड ट्यूशन क्लासेस आई विल बी मच स्लोवर, बिट स्लोवर। सो अब हम आते हैं दो चीज़ें, एक तो मास है, तो मास में जो अनसर्टिनिटी है, उसी तरह से मैंने ये वही वाली चीज़ें मैं जो एक एग्जांपल में की थी, लेकिन किसी को मास किसी को लेंथ कर दिया, तो यहाँ पर मैंने मास ये 2.5 kg मास है, तो उसमें क्या आएगा अनसर्टिनिटी, ये देखो 0.1 डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाई, तो इससे 4% आ जाएगा।
इसी तरह नीचे वॉल्यूम है तो अनसर्टिनिटी इन वॉल्यूम क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। उसी तरह राउंड अप कर दिया जिस तरह पहले आपने कर दिया है। तो अब अनसर्टिनिटी इन डेंसिटी क्या होगी, अनसर्टिनिटी इन डेंसिटी। तो अनसर्टिनिटी इन मास, अनसर्टिनिटी इन वॉल्यूम, दोनों को ऐड करेंगे तो 4% प्लस 0 तो इससे 5% आ जाएगा। अब उसी तरह रिजल्ट इन अनसर्टिनिटी इन इट विल बी, रिजल्ट क्या होगा, डेंसिटी प्लस माइनस अनसर्टिनिटी इन डेंसिटी। डेंसिटी आपके पास क्या आया था, ये आया था 2.3 kg पर मीटर क्यूब आया था, ये उठाओ इधर लगा लो तो ये हो गया। और आपके पास जो अनसर्टिनिटी वो 5% है, 5% ऑफ 2.8 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ गई, बिल्कुल उसी तरह प्रोडक्ट और उसका रूल एक जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। ये नहीं होता कि अनसर्टिनिटीज़ आपस में एक दूसरे, अनसर्टिनिटीज़ आर ऑलवेज एडेड टुगेदर, वेदर इट इज़ डिवीजन, वेदर इट इज़ मल्टीप्लिकेशन, वेदर इट इज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अनसर्टिनिटीज़ को एक दूसरे पर डिवाइड नहीं होते, बल्कि इसको क्या किया जाता है, हमेशा ऐड किया जाता है। अब जनाब दूसरी जब आते हैं, जब पावर फैक्टर आता है तो पावर फैक्टर में क्या होता है, जितना पावर इंडिविजुअल मेजरमेंट में आप अनसर्टिनिटी को निकालो और पावर से मल्टीप्लाई करो। बाकी यही रूल है जो कि डिवीजन का है और मल्टीप्लिकेशन का है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर आर 1.1 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद अनसर्टिनिटी इज़, लेंथ दिया गया है, ये देखो रेडियस दिया गया है और आपसे कहा गया है लेंथ 1.1 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है 2.5 सेंटीमीटर है, और आपसे कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद अनसर्टिनिटी जो है वो कितनी होगी। अब जनाब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है πr² है। ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है और ये लेंथ होती है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इज़ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो पाई जो है 3.14 है, आर जो है वो 2.5 स्क्वायर्ड हो जाएगा और 1.11, तो इससे 2.783 सेंटीमीटर से। फिर वही रूल अप्लाई करो, इसमें दो सिग्निफिकेंट है, इसको नहीं छेड़ना है, इसमें से ये मेजरमेंट में आपने सिग्निफिकेंट को देखना है, क्योंकि सिग्निफिकेंट में जो है वो मेजरमेंट में दिख जाती है। इसमें और इसमें देखो, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो आपके ऑप्शन में आपके जवाब में 2 आने चाहिए। तो 22 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज 783 इज़ ग्रेटर देन 500, तो ये आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, लेंथ में अनसर्टिनिटी को निकाल दिया, तो लेंथ में अनसर्टिनिटी 0.9% आ गई। अब मैंने इंडिविजुअल रेडियस में निकाल दिया, तो क्या आ गया, वही मैंने पहले किए ऊपर किए हैं, तो इससे 4% आ जाएगा। अब 4% आ जाए, चूँकि अब रेडियस प्लेन नहीं है, यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है, तो मैंने क्या कहा था कि पावर के साथ इंडिविजुअल अनसर्टिनिटी को मल्टीप्लाई करो, तो 4% के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो तो इससे क्या आ जाएगा, 8% आ जाएगा। बाकी तरीक़ेकार वही है। तो अब वॉल्यूम में अनसर्टिनिटी कितनी आ जाएगी, लेंथ में अनसर्टिनिटी और स्क्वायर ऑफ द रेडियस में अनसर्टिनिटी, तो 8% प्लस 0.9%, तो इससे क्या आ जाएगा, 8.9% आ जाएगा, जो कि बराबर है 9% के। बिकॉज यहाँ पर इसमें जो क्या है लीस्ट प्रिसाइज है वो ये है, तो आपका जवाब जो है वो लीस्ट सॉरी, इसमें जब आप ऐड करोगे तो 8.9% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दैट विल बी 8.9%, और अगर उसको राउंड ऑफ कर ले तो ये क्या आ जाएगा, 9% आ जाएगा। अब हम आते हैं रिजल्ट इन अनसर्टिनिटी इन इट विल बी, यानी जो अब वॉल्यूम में रिजल्ट क्या, ये एक्चुअल ये जो वॉल्यूम आ गया है और ये इसमें अनसर्टिनिटी है, तो वॉल्यूम आपके पास क्या आया था, 22 मीटर क्यूब आया है और अनसर्टिनिटी 9% ऑफ 22 मीटर क्यूब है, तो इसको कर लो, इससे जो भी आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए जाते, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा देख लो, मैं आपको एक आसान कर लेता हूँ, बाकी आप खुद करते जाओ। द अनसर्टिनिटी इन मास ऑफ अ बॉडी इज़ 2%, डिस्टेंस इज़ 5% एंड टाइम इज़ 3%, द अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम इज़। अब देखो, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास वेलोसिटी में डिस्टेंस और टाइम आता है, तो डिस्टेंस का भी स्क्वायर नहीं है, टाइम का भी तो प्लेन है, तो आप क्या कर लो, 2% प्लस 5% प्लस 3%, तो 2 + 5 7 + 3 10% विल बी योर आंसर। दोबारा देख लो, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और मास टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, 3 क्वांटिटीज़ हैं। अब देखो, एक है मास जो है वो 2% है, डिस्टेंस जो है वो क्या है 5% है अनसर्टिनिटी उसमें, और टाइम में अनसर्टिनिटी 3% है, तो उसको सम अप कर लो तो उससे क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको मास में अनसर्टिनिटी दी, परसेंटेज अनसर्टिनिटी दी गई है कि 2% है, और लेंथ में परसेंटेज अनसर्टिनिटी 3% है, और आपसे कहा गया कि डेंसिटी में अनसर्टिनिटी क्या होगी,
तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है और वॉल्यूम जो है वो लेंथ क्यूब है। अब जनाब आपको मास में 2% है और लेंथ में 3% है, तो उधर लेंथ का क्यूब है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9% हो जाएगा। तो टोटल अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी 2% प्लस 9%, ये क्या आ जाएगा 11% आ जाएगा। इसके अलावा अनसर्टिनिटी इन पेरियाडिक टाइमिंग डिवाइसेस, पेरियाडिक वो होते हैं जो अपने उसको वक्त के बराबर वक्फों में रिपीट करती हैं, इक्वल टाइम्स विच रिपीट इट सेल्फ इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स, इसको हम क्या कहते हैं पेरियाडिक कहते हैं। अब देखो पेरियाडिक टाइमिंग डिवाइसेस में अनसर्टिनिटी हमने निकालना है, तो लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स divided by number of vibration. For example, a simple pendulum completes 20 vibration in 2.5 seconds. सिंपल पेंडुलम जो है वो 20 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2.5 सेकंड में, तो 2.5 तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया 0.1 हो गया, क्या हो गया 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 20, 0.1 डिवाइडेड बाई 20, ये टाइमिंग डिवाइसेस में आपके पास क्या आएगी अनसर्टेनिटी आएगी। तो लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा लोगे तो अनसर्टिनिटी इन पेरियाडिक टाइमिंग डिवाइसेस क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, और जितने कम लोगे तो अनसर्टिनिटी इन पेरियाडिक डिवाइसेस जो है वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर 20 वाइब्रेशन ले ली 2.5 सेकंड के लिए, 2.5 सेकंड के लिए अगर हम 20 वाइब्रेशन ले लें तो 0.1 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। लेकिन अगर उसी ऑपरेटर्स के लिए हम ज़्यादा ले लें 40 वाइब्रेशन ले लें तो 0.1 डिवाइडेड बाई 40, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 40 से जवाब कम आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20 की निस्बत। सो दैट इज़ व्हाट अबाउट द कैलकुलेशंस। तो आपको लंबी कैलकुलेशन नहीं दी जाती, उस पर डायरेक्ट जो है वो तेरा थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए आपको करवा दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच for keeping me watching and hope you will find me much better every day. Thank you very much.